हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Phenol on treatment with CO2 in the presence of NaOH followed by acidification produces compound X as the major product. X on treatment with CH3CO whole twice O in the presence of catalytic amount of H2SO4 produces. मतलब हमसे फाइनल प्रोडक्ट पूछा जा रहा है. ऑप्शन हमारे सामने चार अलग अलग ऑर्गेनिक प्रोबेबल कंपाउंड्स के दिए हुए हैं. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल है ये बेसिकली हमसे रिएक्शन ऑफ फिनॉल का है. ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, जिसमें कि बहुत ही एक स्पेसिफिक रिएक्शन होता है फिनॉल का, जिसको हम बोलते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. एंड इफ वी नो अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो उसके आगे का स्टेप हम आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं, जिसमें एक्चुअली एस्पिरिन का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारा लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है वही है एस्पिरिन. ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें रिएक्शन हो कैसे रही होगी. नाउ हमारे पास सबसे पहले तो फिनॉल मौजूद है. तो फिनॉल जो है बेस के प्रेजेंस में बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में. हमारे पास यहाँ बेस है जो NaOH है ना, तो NaOH से ऑब्वियसली हमें पता है कि OH माइनस मिलने वाला है. ये OH माइनस इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन. अब देखिए, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होना इसका बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन इस तरह से डिलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्जेस का, और ये इस तरीके से एक्ट मतलब एग्जिस्ट कर सकता है. डबल बॉन्ड हो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज. अब अगर फिनॉक्साइड आयन के इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बात की जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली पहला वाला है, क्योंकि उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, जो कि एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. और रिएक्टिव कौन होगा? ये वाला होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो रेडियली डोनेट कर सकता होगा. तो जो दूसरा वाला है हमारा स्ट्रक्चर, वहीं से रिएक्शन आगे बढ़ेगी. वो रिएक्ट करेगा आपका CO2 के साथ. ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो CO2 तो हमारा ऐसा होता है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, इधर इस तरह से बॉन्ड खुल जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड बन रहा है बच्चों, वो कैसा बन रहा है? वो बन रहा है कुछ ऐसा. यहाँ एक हाइड्रोजन तो है ही, साथ ही कार्बन, उसके ऊपर एक O नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O. अब विद द डीप्रोटोनेशन ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, इसमें अपने वापस पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा ये O माइनस, और यहाँ पे लगा हुआ है COO माइनस. ऑब्वियसली इनमें इसमें जब हम H प्लस डालेंगे, मतलब एसिडिफिकेशन करेंगे इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सैलिसिलिक एसिड में. ये OH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH. नाउ दिस इज सैलिसिलिक एसिड. ये इस रिएक्शन का एक पार्ट है. ठीक है, ये हमारा कंपाउंड X है. जो कंपाउंड हमारा क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना X, वो यही है, सैलिसिलिक एसिड. अब अगली जो रिएक्शन होगी वो सैलिसिलिक एसिड से होगी. आगे कैसे रिएक्शन होती है वो देखते हैं. नाउ जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है वो इस तरीके से है, OH COOH. और जो हमारे पास कंपाउंड है जिसके साथ हमारा रिएक्शन कराना है वो क्या है बच्चों? वो है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. बेसिकली दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड, राइट. तो यहाँ पे एसिटिक अनहाइड्राइड में से ये OH जो है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, और यहाँ से ये बॉन्ड वापस टूट जाएगी इस तरह से. और देखिए आपके पास क्या बनेगा, ये इस तरह से COOH. ना यहाँ पे O है, और ये कंबाइन हो जाएगा इस तरह से C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ.
ठीक है। एक्चुअल में देखिए क्या होगा कि पहले ये डबल बॉन्ड ओ टूटेगा, फिर वापस से ये बनेगा, एंड देन फाइनली ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, वो ये वाला पूरा का पूरा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, क्योंकि जो हमारे पास साइड से जो प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला देखिए, यही वो लिविंग ग्रुप रहा होगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसका, नेगेटिव चार्ज इस तरह से। सो दैट इज वाई दैट वुड बी अ बेटर लिविंग ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड बन रहा है वो ये बन रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज एसिटाइलेशन। और ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है, दिस इज नन अदर देन एस्पिरिन, राइट। सो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये देख लेते हैं किधर बना हुआ है, इस ऑप्शन में गिवन है। सो दिस इज गिवन इन, लेट मी confirm it once. Yes. So this is um, given in option C. ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। बस इसमें थोड़ा सा पोजीशन, इस मतलब बेंजीन रिंग को ड्रॉ करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया। अगर इसको देखें तो इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहाँ पे ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ग्रुप, और ये इस तरह से सी ओ ओ एच। दोनों ही प्रोडक्ट सेम ही है, मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, बस मैंने थोड़ा सा उसको ड्रॉ करने का तरीका अलग कर दिया। सो the on option C is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.